दोस्तों जय भीम। दोस्तों आज हम होलिका दहन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणवादियों ने हमारे असली इतिहास को दबाया और मनगढ़ंत कहानी बनाकर तैयार कर दी, जिससे बहुजन समाज को उनके असली इतिहास का पता न चल सके। होली, दीपावली जैसे त्योहारों के पीछे जो हमें कहानी बताई जाती है, यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और इन सब का असली इतिहास से कोई संबंध नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों का पर्दाफाश करेंगे। होली बनाने के पीछे होलिका और प्रहलाद की जो कहानी हमें बताई जाती है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको आज हम गंभीरता से समझेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी में आया कि जैसे कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को चाबुक मारा और प्रहलाद गर्म खंभे से छुआ। खंभा तुरंत फट गया और उसमें से आधे शेर तथा आधे नर वाली आकृति का प्राणी नरसिंह प्रकट हुआ। उसने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर डाल दिया और अपने तेज नाखून से सम्राट का पेट चीर डाला। खंभे से प्रकट होने वाले इस नरसिंह पर अनेक प्रश्न इस प्रकार उठते हैं। पहला तो यह है कि लोहे को आप चाहे जितने तापमान पर गर्म कर दो, वह फटेगा नहीं। जितना गर्म करोगे उतना ही लाल होगा। एक हद आएगी कि वह गल जाएगा या फिर तरल में बदल जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। कारखाने में लोहा गलाया जाता है, अन्य आकार में ढाला जाता है। दूसरा सवाल यह उठता है, क्या नरसिंह उस खंभे में छुपा हुआ था जो इसमें से प्रकट हो गया? यही उत्तर है तो दूसरा सवाल यह उठेगा कि पंच तत्वों से बना हार्ड मांस का इंसान नरसिंह उस लोहे के खंभे में कैसे छुपा हो सकता है था? यह हो ही नहीं सकता। यदि गर्म खंभे में पंच तत्व से बना नरसिंह छुपा होता तो वह भस्म ही हो जाता। इस संबंध में स्वामी दयानंद कहते हैं कि लोहे के खंभे में नरसिंह क्यों नहीं जला। इस कथा में तीसरा सवाल यह उठता है कि नरसिंह के आने का उद्देश्य क्या था? तब नरसिंह को खंभे में छुपने की क्या जरूरत थी? वो तो ईश्वर था। तब वह आकाश से आकर या बिजली की तरह भी प्रकट हो सकता था। जैसे सीता के लिए भूमि फट गई थी, ऐसे ही पृथ्वी को फाड़कर भी प्रकट हो सकता था, अथवा हिरण्यकश्यप की चाबुक से प्रकट हो सकता था। प्रकट ही होना था। फिर ऐसा क्यों ना हुआ? अगला सवाल यह है कि पहले जब प्रहलाद को पर्वत से गिराने की, गर्म तेल में नहलाने की और हाथी के सामने कुचलवाने की यातना दी गई थी, तब नरसिंह क्यों ना आया? तब भी तो ईश्वर ने बिना प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा की थी। तो ऐसे अब भी कर सकते थे। लोहे के खंभे से प्रकट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कथा में कहा गया है कि नरसिंह आधा शेर था और आधा इंसान। इस पर हमारा यह तर्क है कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। पहला यह है कि जब से सृष्टि रची है, ऐसा कोई जीवित प्राणी नहीं देखा गया जो आधा शेर और आधा इंसान रहा हो। दूसरी बात यह है कि शेर की गर्दन पुरुष की गर्दन की अपेक्षा अधिक चौड़ी और मोटी होती है। शेर की नसों में और पुरुष की नसों में भी काफ़ी आकार का अंतर होता है। इन दोनों का कोई तालमेल नहीं होता। दूसरा यह है कि शेर एक पशु है और पशु के ब्लड ग्रुप और इंसान के ब्लड ग्रुप में काफ़ी अंतर होता है। तब ये कैसे मान लें कि एक शरीर में सिर्फ शेर का बाकी अंग इंसान के थे? यह निर्विवाद असत्य है। सभी प्राणी, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी या जंतु हो या पक्षी हो, सभी माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। यही कुदरत का नियम है। जैसी शक्ल और नस्ल होती है, बच्चा भी वैसा ही होता है। जिस तरह शक्ल और नस्ल के उसके जनने वाले होते हैं, उसी तरीके से बच्चों के भी होते हैं। आज तक तो किसी शेरनी ने आधा शेर आधा इंसान पैदा नहीं किया और ना ही किसी महिला ने आधा शेर आधा इंसान पैदा किया। ऐसा कोई प्राणी था ही नहीं जो ऐसा इंसान या फिर जानवर पैदा कर सके।
अगला तर्क यह है कि पुराने समय के अनुसार अब तक ईश्वर ने मानव के रूप में 3 अवतार लिए हैं। पहला श्री परशुराम, दूसरा श्री राम और तीसरा श्री कृष्ण। इन तीनों ने कभी भी आधा शेर और आधा मानव का रूप नहीं धारण किया। जब तक भी रहे पुरुष के रूप में ही रहे। उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया, किंतु कभी भी आधे शेर आधे इंसान नहीं बने, जबकि वे भी साक्षात विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं। अतः यह बात मानने योग्य नहीं है कि कोई व्यक्ति आधा शेर हो सकता है। इन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि नरसिंह कोई प्राणी नहीं था। यह कहानी कोरी कल्पना है। कहानी में यह भी तथ्य आता है कि हिरण्यकश्यप और होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किए थे। होलिका ने आग में ना जलने का वरदान मांगा था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे थे कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पशु मार सके, ना इंसान, तथा 12 महीनों में न मरूं। कहते हैं कि ब्रह्मा ने दोनों को वरदान दे भी दिए। यदि इन तथ्यों को तर्क की कसौटी पर देखें तो निम्न बिंदु उभर कर आते हैं। पहले की होलिका संभवतः मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसमें आग में ना जलने का वरदान मांगा था। सवाल यह उठता है कि क्या वह रसोई में खाना तैयार करती थी तो जलने से भयभीत होकर उसने ना जलने का वरदान मांगा? वह तो सम्राट की बहन थी। राजमहल में अनेकों रसोइये होते थे, खाना बनाते हुए उसके जलने का सवाल ही नहीं था। यदि अचानक आग से जलकर मर जाने का उसे डर था, तब उसे जल में डूबकर महल से गिरकर युद्ध में लड़ते हुए मर जाने का डर होना चाहिए था। अतः उसने यह वरदान क्यों ना मांगा, मैं जल में डूबने से भी ना मरूं और महल में गिरने पर भी ना मरूं, युद्ध में भी ना मरूं। दूसरा कि हिरण्यकश्यप भी मरना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने भी कई वरदान लिए थे। किंतु यहाँ भी यह सवाल उठता है कि वह जल में डूब जाने से भी तो मर सकते थे, आग से जलने से भी तो मर सकते थे, महल से गिरकर भी तो मर सकते थे। अतः सम्राट ने ये सभी वरदान क्यों नहीं मांगे? तीसरा सवाल यह भी उठता है कि 5 वरों के साथ यह वर क्यों न लिया कि मैं जीव जंतु कीट पतंगों द्वारा ना मरूं, पक्षी द्वारा भी ना मरूं। उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि मैं महल में ना मरूं? वे महल में थोड़े ही रहते थे, उनका तो लंबा चौड़ा महल था और राज दरबार था। अतः उन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं महल में ना मरूं, दरबार में ना मरूं और बाहर ना मरूं। उनके भाई भी मरे थे और वह जानते थे कि जो पैदा होता है वह मरता भी है। सम्राट हिरण्यकश्यप इतने अनभिज्ञ, इतने अनजान नहीं थे, क्योंकि उनके पिता और माता, यह प्रकृति का नियम है, अहिंसा मूलक अनीश्वरवादी श्रवण विचारधारा के संचालक थे। वे आशीष शुक्राचार्य के शिष्य थे, उन्हें धर्म का ज्ञान देते थे। अतः इतना जानते हुए भी वे ना मरने का वरदान कैसे मांग सकते थे? 5वां सवाल यह भी उठता है कि ब्रह्मा ईश्वर नहीं थे, उनकी तो पूजा आज भी नहीं होती, आज भी कहीं भी उनका मंदिर नहीं है, फिर वह वरदान कैसे दे सकते थे? ईश्वर तो विष्णु कहे जाते थे, आज भी कहे जाते हैं। अतः दैत्य को वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हीं की तपस्या करनी चाहिए थी। ईश्वर होने के कारण वे ही वरदान प्रदान करने के अधिकारी हो सकते थे, ब्रह्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि जितने भी वरदान ब्रह्मा ने दिए, सभी के सभी विफल हुए। ऐसे वरदान मांगने और प्रदान करने का क्या फ़ायदा, क्या मतलब औचित्य था? इसलिए वरदान वाली बात बिल्कुल झूठी लगती है। अतः यदि ब्रह्मा सक्षम होते तो उनके वरदान भी शक्तिशाली होते। अगला सवाल यह उठता है कि यदि ब्रह्मा वरदान देते थे तो उन्होंने अपनी बेटी अहिल्या को व्यभिचार और बलात्कार न होने का वरदान क्यों नहीं दिया? यदि उसे ऐसे वरदान दे देते तो इंद्र उससे व्यभिचार न कर पाता। देवताओं के देव इंद्र को पराजित न होने का भी वरदान देते, तब लंकेश रावण का पुत्र मेघनाद उन्हें न पराजित कर पाता और कैद करके लंका नगरी में ना ले आता, और ब्रह्मा को इंद्र को छुड़ाने के लिए लंकेश रावण से सिफारिश भी नहीं करनी पड़ती। यदि ब्रह्मा का वरदान फलीभूत होता तो वह पार्वती को भी आग में ना जलने व मरने का वरदान दे देते। अतः दक्ष के यज्ञ की आग में कूदने पर पार्वती भी
न मरती, सकुशल बच जाती। इस उपरोक्त व्याख्या से यह मानने के आधार प्राप्त होते हैं कि ब्रह्मा की तपस्या और उनके द्वारा दिए जाने वाले वरदान की कथा कोरी कल्पना है, जो बाद में किसी समय ब्राह्मणवादियों द्वारा जोड़ी गई थी। गपोड़ कथा प्रतीत होती है, अतः तपस्या और वरदान वाले तथ्य खारिज करने योग्य हैं। यह जनश्रुति प्रचलित है कि सम्राट हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोदी में प्रहलाद को बैठाकर आग लगवा दी थी। उसमें होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। उसके बदन पर छाले तक नहीं पड़े, क्योंकि वो विष्णु भक्त था। यह बात बिल्कुल झूठी है, जो मूर्खों द्वारा बनाई गई लगती है, क्योंकि इस पर निम्न तर्क किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहते थे तो उसे होलिका के साथ बिठाने की क्या जरूरत थी? उसे अकेले को भी जलाया जा सकता था। प्रहलाद इतना तगड़ा पहलवान तो नहीं था कि सम्राट की पकड़ से छूटकर भाग जाता। वह बालक ही तो था। डरा धमकाकर अथवा जबरदस्ती आग में बिठाया जा सकता था। दूसरा तर्क यह है कि यहाँ बात केवल प्रहलाद को मारने की थी, तो उसे आग से जलाकर मारना क्या जरूरी था? मारने के अनेक और भी तरीके थे। उसे किसी शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता था। तलवार से उसका सीना या पेट चीरा जा सकता था, गर्दन काटी जा सकती थी। फिर सवाल उठता है कि उसे आग में ही क्यों बिठाया गया? लोग ये भी कहते हैं कि आग में भी वह ना मरा। ये काल्पनिक बातें हैं जो कम बुद्धि वालों ने कथा गढ़ ली। या तो प्रहलाद होलिका के साथ आग में बैठा ही नहीं, या अग्नि में बैठा तो बचा ही नहीं। होलिका जल गई तो वह भी जल जाता। जो ईश्वर के भक्त हो, इस घटना को सही मानते हों, उन्हें भी आग में बैठा दो। ईश्वर की कृपा से वे प्रहलाद की तरह बच जाएंगे। यदि वे बच गए तो ये मान लिया जाएगा कि प्रहलाद भी बच गया होगा। यदि वे ईश्वर भक्ति आग में जलकर मर गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रहलाद भी मर गया था, वह बचा ही नहीं था। अगला यह तर्क है, एक किताब और एक कॉपी आग में डालकर देखो, दोनों ही कागज़ की हैं। एक बच जाए एक जल जाए, तब मान लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। या फिर दो लोग आग में डाले जाएं, उनमें से एक बच जाए, तब भी मान लेंगे यह बात सत्य थी। दो अलग अलग पेड़ की लकड़ी को आग में जलाकर देखिए, अगर दोनों जल जाएं, तब आप मान लेना कि उस टाइम में भी दोनों ही जल गए थे। अब ये बात सरासर झूठी कोरी कल्पना लगती है कि ये दोनों जल गए थे। अब आप ये सोच कर देखो, ये कैसे हो सकता था कि पंच तत्वों से बने प्राण वाले प्राणी होलिका और प्रहलाद आग में बैठे और उनमें से एक जल गया और एक बच गया। ये बिल्कुल निराधार झूठ और कोरी कल्पना है। बूढ़े जवान नर और नारी सब जानते हैं कि आग का कार्य जलाना है। जो भी उसे छुएगा उस पर वह असर जरूर करेगी। प्रत्येक नारी जानती है कि गर्म तवे या गर्म चिमटे से यदि हाथ लग जाता है तो तुरंत छाला पड़ जाता है। सिगरेट पीने वाले इस बात से परिचित है कि इनका थोड़ा सा भी पतंगा कपड़ा जला देता है और उनकी त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है। तब यह कैसे संभव है कि प्रहलाद भीषण आग में बैठा और वो ना जला? तर्क यह भी है कि आग का स्वभाव जलाना है, इसी कारण तो उसका नाम आग है। यदि आग शब्द को सार्थक ना करे तो उसे आग ही कौन कहेगा? फिर अग्नि की परिभाषा ही क्या रहेगी? यह तो अग्नि का जन्मजात प्राकृतिक गुण है, जो सनातन सत्य है। आग में तो लोहा भी तप कर एक सीमा में जाकर द्रव्य में बदल जाता है। फिर पंच तत्वों से बने इस शरीर की औकात ही क्या है? जल और बर्फ़ का गुण ठंडा करना है, वह प्रत्येक वस्तु को ठंडा ही करेगा। यदि यह बर्फ़ शीतलता और ठंड को त्याग दे तो वे जल और बर्फ़ क्या इन्हीं गुणों के कारण तो उनका नाम जल और बर्फ़ है। अतः यह अकाट्य सत्य है कि प्रहलाद बच ही नहीं सकता था। दूसरा तर्क यह है कि नीम तथा करेले का स्वाभाविक गुण कड़वाहट है। उन्हें खाओगे तो मुँह कड़वा ही होगा, चाहे उसमें चीनी अथवा मिश्री मिलाओ, तब भी वह मूल रूप से कड़वा ही रहेगा। करेले की सब्ज़ी नमक में डालने और तेल में तलने के बाद भी कड़वाहट का अंश नहीं छोड़ती, क्योंकि नीम और करेला कड़वे ही होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कोई भी वस्तु और तत्व अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तब प्रश्न उठता है कि आग में रखी हुई वस्तु अथवा प्राणी को आग कैसे नहीं जलाएगी? सिद्ध होता है कि प्रहलाद आग में बैठा ही नहीं था, नहीं तो वह जल ही नहीं जाता। भागवत पुराण में एक कथा है
जिसको यहाँ प्रस्तुत करना जरूरी है। दक्ष और उनके दामाद शिव में शत्रुता चल रही थी। दक्ष ने एक यज्ञ किया किंतु उसमें शिव को नहीं बुलाया। फिर भी दक्ष की बेटी पार्वती ने यज्ञ में जाने की जिद की। शिव ने अपना अपमान करने की घटना पार्वती को याद दिलाई और यज्ञ में ना जाने के लिए बोला, परंतु माता सती अपने सगे संबंधियों से मिलने को इतनी आतुर थी कि उन्होंने सब बातों की अनदेखी कर दी और पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने को चली गई। जब उन्होंने पिता को देखा तो अपने पिता से इस यज्ञ में उनके पति को ना बुलाए जाने की शिकायत की। उसने पिता को ये धमकी दी कि माता पिता ने उन्हें जो शरीर दिया है उसे वह आग को समर्पित कर देंगी। जब उन्होंने देखा कि मेरी बातों का पिता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वह यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और भस्म हो गई। शिव के जो गण पार्वती के साथ गए थे उन्होंने यज्ञ में कोहराम मचा दिया। तब शिव ने देवी सती के प्राण त्यागने की बात सुनी। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। वह भी वहां पहुंच गए। कुछ ने पवित्र यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला, कुछ ने यज्ञ की अग्नि बुझा दी, कुछ ने यज्ञ कांड को मूत्र से दूषित कर दिया, कुछ ने मुनियों को तंग किया, किसी ने आशी पत्नियों को डराया धमकाया। शिव भक्त की दाढ़ी नोच ली। जो यज्ञ के सामान लिए हवन कर रहे थे क्रोध के वशीभूत उन्होंने भृगुदेव को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आई। इसके पश्चात उन्होंने पूषा देवता के दांत तोड़ डाले और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ उपरोक्त कथा प्रस्तुत करने का कारण मात्र यह बताना है कि प्रहलाद और पार्वती की कथा सतयुग की ही है। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि साक्षात शंकर भगवान की पत्नी माता सती भी आग में कूदने पर जलने से ना बच सकी, वह भी जलकर भस्म हो गई। तब ईश्वर भक्त वो छोटा सा बच्चा प्रहलाद आग में बैठने से कैसे बच सकता था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रहलाद को आग में बिठाया ही नहीं गया था, अन्यथा वह भी पार्वती की तरह भस्म हो जाता। मूल प्रश्न यह है कि क्या होलिका आग में जली थी। इसका उत्तर है कि हाँ, पार्वती की तरह वह भी आग में जल गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हिरण्यकश्यप द्वारा नहीं जलाई गई थी, बल्कि अन्य लोगों द्वारा किसी स्थान अन्य किसी समय पर अनार्यों के शत्रुओं द्वारा उसे जलाया गया था। प्रहलाद के संबंध में यह जनश्रुति है कि उसे पिता सम्राट हिरण्यकश्यप द्वारा गर्म तेल में नहलाया गया था। इतना ही, प्रहलाद शहर उसमें नहाया। यहाँ मज़े की बात यह भी है कि गर्म तेल से स्नान करने पर उसे सर्दी लग गई और ईश्वर विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका ना हुआ। यदि इस सत्य को मानते हैं तब निम्न तर्क उसमें आड़े आते हैं। पहला तर्क यह है कि सरसों के गर्म तेल में 5 भौतिक तत्वों से निर्मित कोई भी जंतु, जीव, पशु, पक्षी, मानव स्नान करने से बच नहीं सकता। उसका सारा शरीर झुलस जाएगा, शरीर पर जगह जगह फफोले पड़ जाएंगे। जिस उपरोक्त घटना पर दृढ़ विश्वास हो उसे ईश्वर भक्त को भी गर्म सरसों के तेल में स्नान करा दो। यदि वह बच गया या नहीं झुलसा तो ये मान लेंगे कि ईश्वर भक्त प्रहलाद भी बच गया होगा, अन्यथा प्रहलाद की गर्म तेल से स्नान करने की बात झूठी ही गढ़ी गई है। दूसरा तर्क यह है कि सर्वविदित है कि थोड़ा सा गर्म पानी हाथ पांव पर पड़ने से छाले फफोले बन जाते हैं। गृहिणियों के साथ तो रसोई में अक्सर यह घटना घटती रहती है। कभी उबलते पानी की बूंदें उछलकर हाथ पांव पर पड़ जाती हैं। कभी दूध उबलता है तो उसे बचाने के चक्कर में दूध का छींटा उसके हाथ पर आ पड़ता है। पकवान तलते समय तो सरसों के गर्म तेल के छींटे नारी के हाथों पर आ ही जाते हैं। उनके छींटों से बने फफोलों से कैसी पीड़ा होती है, यह बात तो भगत भोगी औरत ही जानती है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि तब प्रहलाद तो 30 या 40 किलो तेल में नहाया होगा। इतनी बड़ी मात्रा में गर्म तेल से स्नान करने से उसको फफोले क्यों नहीं पड़े होंगे, वह क्यों ना मरा होगा। यही कहोगे प्रहलाद ईश्वर भक्त था, तब इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि स्त्रियां 100% ईश्वर भक्त होती हैं। फिर तेल के छींटे पड़ने से उनको फफोले क्यों पड़ जाते हैं, अथवा मिट्टी के तेल डालकर आग लगने वाली नारियां क्यों जल रही हैं। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि क्या गर्म अथवा तेल में नहाने से सर्दी लग सकती है। यदि सर्दी लग गई तो फिर
जल या तेल को गर्म करने का महत्व क्या रह गया। आज आग का स्वभाव गर्म करना है, तब गर्म किया गया तेल अथवा जल गर्म हुए ही होंगे, तब गर्म तेल में से सर्दी लगने के बाद गपोड़ कथा ही कही जाएगी। जिन्हें यह विश्वास है कि गर्म तेल में नहाने से प्रहलाद को सर्दी लगी थी, उन्हें गर्म तेल में नहीं बल्कि केवल गर्म पानी में ही स्नान करा दो। यदि उन्हें सर्दी लगी तो ये मान लेंगे कि प्रहलाद को भी सर्दी लगी होगी। एक तर्क यह है कि सतयुग में सरसों उगाने का कोई तथ्य वेदों में उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं अन्य जगह यह लिखा भी हो और यदि उगाई जाती हो तो इतने बड़े पैमाने पर सरसों उगती नहीं होगी। एक तर्क यह है कि उस समय कोल्हू और एक्सपेलर थे ही नहीं, फिर सम्राट हिरण्यकश्यप ने उसे नहलाने के लिए सरसों का इतना सारा तेल कैसे निकलवा दिया होगा। उस समय थोड़ा तेल निकाला जाता होगा। इसका एक प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि पुराणों के अनुसार सतयुग के हजारों वर्ष बाद आए द्वापर युग में, जबकि काफ़ी विकास हो चुका था, तब भी इतनी बड़ी मात्रा में तेल नहीं निकाला जाता था। तब भी तो आज तक का ये मुहावरा प्रचलित है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। फिर कैसे मान लें कि हजारों वर्ष पहले 1 मन तेल यानी कि 40 किलो तेल निकाला गया होगा। ये सारी कोरी कल्पना है। फिर कैसे मान लें कि इतनी मात्रा में तेल निकाला जा सकता था कि प्रहलाद को उसमें स्नान कराया जा सके। अतः यह तथ्य भी कोरी कल्पना सिद्ध होता है कि प्रहलाद को गर्म तेल में स्नान करा गया था। सत्य बात तो यह है कि उस समय सरसों की खोज भी नहीं हो पाई थी। यजुर्वेद में यह उल्लेख है कि उस समय में विहिन, जौ, धान, उड़द, तिल, मूंग, मसूर, चना, दाल, चावल, गेहूँ, कंगनी, सावा तथा निवार की कृषि करने का वर्णन आता है, जबकि वेदों की रचना का काल सतयुग ही था। तब यह कैसे स्वीकार किया जाए कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्नान करने के लिए सरसों का तेल गर्म करवाया था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।